गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्कूल लव स्टोरी लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का छुट्टी के समय इंतज़ार करना और घर जाते समय मस्ती करते हुए घर जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था। देखने में भी सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल के टीचर्स भी अमित को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता की एक ही संतान था और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। अमित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। अमित की नशीली आँखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया और पहले ही दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर लड़की के साथ हो गई। वो लड़की अमित को बहुत बुरा भला कहने लगी, लेकिन अमित तो उसको देखता ही रह गया और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी क्लास में गए तो आगे वो लड़की हमारी क्लास में ही थी। दरअसल हमारे शहर में उनके पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था और इसलिए अपनी 10th की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम सोनाली था। सोनाली भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब सोनाली को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद अमित को सोनाली से प्यार हो गया था। सोनाली थी ही इतनी खूबसूरत। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नसीली आँखें और उसकी मुस्कान तो हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। सोनाली को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाता। इतनी मनमोहक थी वो। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा ज़मीन पर उतर आई हो। सोनाली में एक ही कमी थी, वो बहुत घमंडी और नक्सली लड़की थी। कक्षा में अमित का हमेशा ध्यान सोनाली पर ही रहता था और छुट्टी के टाइम भी गेट पर सोनाली का इंतज़ार करते रहता था। सोनाली को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे लाइक करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने उसे मजबूर किया कि वो जाकर सोनाली को प्रपोज़ करे, तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर सोनाली के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफ़रत करती हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अमित एकदम टूट गया था। वो चुपचाप सा रहने लगा था। ना दोस्तों के साथ मस्ती और ना ही अब वो सोनाली को देखता था। बस अंदर ही अंदर रोता था। एक दिन शाम को अमित अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था, तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी। और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो ज़मीन पर गिर गईं। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने अमित से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो गए होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि मैं यहाँ हूँ। अमित ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि सोनाली थी।
और वो औरत सोनाली की माँ थी। सोनाली अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई। जैसे ही वो अपनी माँ के पास गई तो पास में उसने अमित को खड़े हुए देखा और हैरान हो गई। और सोनाली की माँ ने सोनाली से कहा कि अगर आज ये लड़का ना होता तो शायद मैं आप लोगों के साथ नहीं होती। माँ की ये बात सुनकर सोनाली रोने लगी। अमित सोनाली के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब अमित स्कूल में पहुंचा तो सोनाली गेट पर उसका इंतज़ार कर रही थी। अमित जैसे ही उसके पास पहुंचा, वह अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। अपनी उस दिन की गलती के लिए अमित ने उसे माफ़ कर दिया। आज सोनाली उसे प्रपोज करने लगी और अमित ने हाँ कहकर उसे अपने गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाने लगे। तो गाइस, जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं ना, बिना किसी लालच के, तो ईश्वर भी आपको और उनको एक साथ लाने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप अपनी कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।